हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। ये जो वीडियो होगी इसके अंदर हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 16 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम लोग 7 तरह की बुद्धि इन्होंने दी थी, इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको इस दुनिया के अंदर अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ होती है, तो उन लोगों के अंदर होती है भाषात्मक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो संगीत में अच्छे होते हैं, उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये 1983 में दिया गया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए के प्रोफेसर थे हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने एक अनुपम सिद्धांत दिया था जिसको हम बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इनकी बुक आई थी 1983 में, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस बुक के माध्यम से इन्होंने बहुबुद्धि के बारे में जो है अपने विचार रखे थे। उन्होंने क्या किया था, इस बुक में ये बताया था कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें एक नहीं कई फ्रेम्स होते हैं, तभी तो इन्होंने बुक का नाम ही फ्रेम्स ऑफ माइंड रखा था। इन्होंने बताया था कि इन फ्रेम्स में अलग अलग टाइप की बुद्धि होती है, अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है, और इसी कारण जो लोग होते हैं सभी लोग जो हैं उनमें बुद्धि, अलग अलग तरह की बुद्धि उनमें पाई जाती है। तो अपने सिद्धांत में अभिव्यक्त किए गए विचारों के द्वारा उन्होंने मानव बुद्धि की कार्यप्रणाली और संरचना के बारे में जो पहले से जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसको चुनौती देने की कोशिश इन्होंने की थी। उन्होंने इस बात के ऊपर आपत्ति जताई थी कि जो बुद्धि है वो एक पूर्ण इकाई के रूप में काम करती हुई सभी मानसिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी कैसे ठहराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि बुद्धि एक यूनिट की तरह काम करती है तो हमारी जितनी भी मेंटल एक्टिविटी होती है उनके लिए वो कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहराई जा सकती है। उन्होंने ये कहा कि बुद्धि ना तो एक इकाई के रूप में काम करती है और ना ही इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि हमारी बुद्धि एक इकाई की तरह काम कर सके, और कोई ऐसा परीक्षण भी नहीं है जिससे एक परीक्षण से हम लोग अपनी बुद्धि को माप सकते हैं। ऐसा कोई भी परीक्षण इस दुनिया के अंदर नहीं है। इन्होंने क्या किया, जो पहले से प्रचलित एक तत्व सिद्धांत, यूनिटरी थ्योरी है, उसका खंडन किया, और उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर एक नहीं बहुत सारी बुद्धियां जो हैं होती हैं, और वे अपने अपने ढंग से काम करते हुए हमारी जो संज्ञानात्मक काम होते हैं हमारे, उनके संपादन में हमारी हेल्प करती है। यही कारण है कि हम में से कुछ किसी एक बौद्धिक कार्य में दूसरे लोग से अलग हो जाते हैं। मतलब इन्होंने ये बताया कि हमारे अंदर एक तरह की बुद्धि नहीं होती है, ना दो तरह की होती है। इससे पहले लोग ये कह रहे थे कि भाई एक बुद्धि है या दो बुद्धि है जिसके अंदर जी फैक्टर एस फैक्टर है। तो इन्होंने इनसे पहले जितने भी थियरी थी उनको नकारा, और उन्होंने कहा कि हमारे माइंड के अंदर अलग अलग सेट होते हैं, और उन सेट के अंदर अलग अलग तरह की जो इंटेलिजेंस है वो पाई जाती है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह की बुद्धि होती है। उन सेट में किसी के अंदर मान लो भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ है तो उसके अंदर भाषिक बुद्धि होगी, कोई संगीत में अच्छा है तो उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी, कोई ड्राइवर है या पायलट है जिसको जगह के बारे में काफ़ी ज्ञान हो जाता है, मान लो एक जगह एक बार बंदा चला गया तो दोबारा जाएगा, तो उसके अंदर स्थान से संबंधित बुद्धि है जिसको हम स्पेशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो जो बुद्धि की हमारी संरचना है
इस बहुबुद्धि धारणा के फलस्वरूप गार्डनर ने बहुबुद्धि परीक्षण है तो अपने आप में समग्र बुद्धि, मतलब गार्डनर ने इस बात का भी विरोध किया है कि हम किसी एक बुद्धि परीक्षण से बुद्धि को हम नहीं माप सकते, क्योंकि लोगों के अंदर अलग अलग तरह की बुद्धियां हैं, तो उसके लिए अलग अलग तरह के परीक्षण भी चाहिए। जब व्यक्तियों में कोई एक ही प्रकार की बुद्धि नहीं होती, अनेक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो उनको अलग अलग प्रकार के बौद्धिक कार्य करने में मदद करती है। तो जब हमारे अंदर बहुबुद्धि है तो हम एक परीक्षण से उसको कैसे माप सकते हैं, ये बात गार्डनर ने कही। मानवों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में विश्वास किया इन्होंने, मतलब हमारे अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है उसका एक नेचुरल प्रोसेस होता है वो। तो उन्होंने गार्डनर ने इस बात को माना और उन्होंने यह दलील दी कि सामान्य रूप से व्यक्ति जीवन की जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती है हमारे जीवन में, उसमें हम लोग अधिगम भी करते हैं, चीज़ों को याद भी रखते हैं, हम लोग प्रदर्शन भी करते हैं, उसमें प्रदर्शित भी करते हैं और अनेक प्रकार के काम भी करते हैं। तो वहाँ पर हमारी अनेक प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं तथा अलग अलग प्रकार के दिमाग वाले व्यक्ति हमें इस दुनिया के अंदर मिल जाएंगे। इसलिए यह अनुमान लगाना कि मस्तिष्क में एक ही प्रकार की बुद्धि है या एक ही तरह की बौद्धिक तरंग है, ये बात एकदम निरर्थक या सारहीन है, बल्कि अपने अपने वंशक्रम और वातावरण की जो संरचना होती है उसके आधार पर व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ, इनके क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं। समुच्चय हम बोलते हैं सेट को, मतलब हमारे जो माइंड है उसके अंदर अलग अलग तरह के सेट्स होते हैं और उन सेट्स में अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस या बुद्धि पाई जाती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसका एक अनोखा क्या होता है, सेट होता है, जो हमें क्या करता है, औरों से अलग करता है। तो अब हम बुद्धि क्या है ये देखते हैं। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था, मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 के अंदर एक बुक इनकी पब्लिश हुई थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उसके अंदर इन्होंने बताया था कि हमारे अंदर एक तरह की बुद्धि नहीं होती है, हमारे माइंड के अंदर नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं, अलग अलग फ्रेम होते हैं और उन फ्रेम्स में अलग अलग तरह की बुद्धियां होती हैं। गार्डनर ने मानव मस्तिष्क को मल्टीपल फ्रेम प्रदान करते हुए बुद्धि तथा उसके मापन की जो अवधारणा है, इसका जो कंसेप्ट है, उसको एक व्यापक आधार देने की इन्होंने कोशिश की। उन्होंने क्या क्या सुझाव दिया कि बुद्धि एक विशिष्ट सांस्कृतिक व्यवस्था में ज्ञान के जो अलग अलग पक्ष होते हैं उनसे संबंधित व्यक्तियों में निहित योग्यता, प्रतिभा, मानसिक कुशलता का एक समुच्चय या एक समग्र रूप या एक सेट है। बुद्धि के इस बहुसंख्यक दृष्टिकोण का और अधिक विस्तार करते हुए आगे चलकर उसने निष्कर्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि हमारे अंदर 7 तरह की बुद्धि होती है। शुरुआत में इन्होंने 7 तरह की बताई, कुछ समय बाद इन्होंने उसमें एक तरह की बुद्धि और जोड़ी। यदि हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो जो गार्डनर की थियरी है इसके अंदर 8 तरह की बुद्धियां इन्होंने बताई हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और व्यक्ति के जो वंशक्रम है, वातावरण है, उनसे भी प्रभावित होती है। उनके कारण जो है उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। अब हम देखते हैं कि गार्डनर ने कितने टाइप की बुद्धि बताई है। तो गार्डनर साहब ने शुरू में 7 तरह की बुद्धि बताई थी। पहली है भाषात्मक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरी है तार्किक या गणितीय बुद्धि, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तीसरी है स्थान अवधारणा संबंधी बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। चौथी संगीतमय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस।
पांचवी है शारीरिक गति शास्त्र से संबंधित बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये पांचवी है हमारी। छठी है अंतरा व्यक्तिक बुद्धि इंट्रापर्सनल, और सातवीं है इंटरपर्सनल। इसके अलावा एक बुद्धि और है नैसर्गिक बुद्धि, जिसको हम नेचुरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इनको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक बार क्विक व्यू इनका करा देता हूँ। इन सभी इंटेलिजेंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक बार क्विक व्यू इनका करा देता हूँ। भाषात्मक बुद्धि, जो व्यक्ति भाषा में अच्छे होते हैं, जैसे कोई लेखक है, पत्रकार है या वकील है, इनकी भाषा के ऊपर अच्छी कमांड होती है, तो इनके अंदर भाषात्मक बुद्धि होती है। जिन लोगों की तर्क वितर्क करने की शक्ति या जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनको जल्दी सोल्व कर लेते हैं, उनके अंदर होती है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस। स्थान से संबंधित जो पायलट होते हैं या ड्राइवर होते हैं या आर्किटेक्चर मानचित्र बनाने वाले, इन सभी के अंदर स्थानिक बुद्धि होती है। जो सिंगर होते हैं, कंपोजर होते हैं, उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। और स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके अंदर बॉडी काइनेस्थेटिक होती है, वे अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, उससे काफ़ी सारी एक्टिविटी करते हैं। फिर आती है इंटर और इंटर। इंटर का मतलब होता है स्वयं की, जो खुद के बारे में जिनके विचार ज़्यादा होते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, जैसे साधु महात्मा, उनके अंदर इंटर होती है। और इंट्रा की हम बात करें, जो औरों को समझने में सक्षम होते हैं, दूसरे की फीलिंग विचार, इनको वे होते हैं अंतरा व्यक्तिक बुद्धि उनमें। सबसे पहले देखते हैं भाषिक शाब्दिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक भी बोल देते हैं इसको, या लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की मानवीय बुद्धि सभी प्रकार की भाषात्मक क्षमताओं, योग्यताओं, प्रतिभा, कौशल जो कि एक मानव में उपलब्ध होते हैं, मतलब भाषा से संबंधित जो योग्यता, प्रतिभा, कौशल होते हैं, उसके लिए ये उत्तरदायी होती है। मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति एवं समझ, संप्रेषण या भाषा का ज्ञान, इनमें इसी बुद्धि का योगदान होता है। अब किसी की मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी है या कोई लिखकर अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त करता है, जैसे कोई पोइट है, या कोई कम्युनिकेशन अच्छा है किसी का, जैसे नेता होते हैं, जैसे आप लोग हमारे जो पीएम हैं उनको देख लीजिए, उनकी जो है भाषा के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ है, लोग जो है उनसे जुड़ते हैं, जब उनके भाषण सुनते हैं तो उनके अंदर संप्रेषण कौशल जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो भाषिक तत्वों से संबंधित विशेष कौशल जैसे शब्द रचना करना, वाक्य रचना करना आदि जो हैं इसी प्रकार की बुद्धि की देन होती हैं। जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वे शब्दों की, वाक्यों की रचना करते हैं, उनके अंदर इसी तरह की बुद्धि होती है। वकील हो गए, व्याख्याता, लेखक, गीतकार हो गए, भाषिक बुद्धि का सहारा लेते हैं ये। और अनेक व्यवसायी हैं, उनके अंदर आपको इस तरह की बुद्धि देखने को मिल जाएगी। और इस प्रकार की जो बुद्धि जिन विद्यार्थियों में होती है, उनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जिसके अंदर भाषात्मक बुद्धि होगी, वो बोली गई या लिखित सूचना को अच्छी तरह से याद रखते हैं। वे पढ़ने लिखने में उनको आनंद की फीलिंग आती है, मतलब उनको अच्छी फीलिंग आती है, आनंद महसूस करते हैं वे। वाद विवाद करने, प्रेरणादायक वार्ता में अच्छे होते हैं, किसी बात को अच्छी तरह से, किसी बात की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। कथा कहानी कहते समय अक्सर हास्य व्यंग का ये प्रयोग करते हैं। जैसे कुमार विश्वास आपने सुने होंगे या इनके विचार आपने पढ़े होंगे, तो इनके अंदर क्या है, भाषात्मक बुद्धि है। इसके बाद सेकंड आती है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि तर्क और गणित से संबंधित सभी प्रकार के क्षेत्रों में योग्यताओं,
प्रतिभाओं, कुशलताओं के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब जो तर्क करने की और गणित से संबंधित क्षमता होती है, हमारे अंदर योग्यता, प्रतिभा होती है, उसके लिए कौन सी बुद्धि उत्तरदायी होती है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, इनको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। वैज्ञानिक चिंतन है, तर्क पहेलियों को सुलझाना है या गणना करना, ये जितने भी कार्य हैं इनके अंदर क्या होता है, इस बुद्धि के कारण ही हम इन कार्यों को करते हैं। तो ये जितने भी तरह के काम हैं, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के कारण ही हमारे अंदर ये योग्यता होती है इन सभी कामों को करने की। गणितज्ञ, दार्शनिक, भौतिक शास्त्र, वैज्ञानिक, इनमें इसी तरह की बुद्धि पाई जाती है। तो जिन बच्चों के अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होगी, उनके अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाएंगी। अब हम लोग इन विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहली है समस्या समाधान कौशल में पारंगत होंगे। फिर है अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने में भी इनको मजा आएगा, आनंद प्राप्त करते हैं ये। वैज्ञानिक प्रयोग करना पसंद करते हैं। जटिल से जटिल जो गणित की गणनाएं होती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुलझाने में ये कुशल होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है स्थान अवधारणा संबंधी बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध व्यक्ति की सभी योग्यताओं, प्रतिभाओं, कुशलताओं से होता है। हमारे अंदर जो योग्यता, प्रतिभा, कुशलता उनसे होता है जो कि स्थान से संबंधित होते हैं। जैसे स्थान संबंधी बनावट, रचना, उसका संबंध को समझाने, उपयोग में लाने वाले व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं। मतलब जो व्यक्ति स्थान को की बनावट समझ लेते हैं, उनकी रचना कर सकते हैं, स्थान का प्रयोग कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उनके अंदर होती है स्पेशियल इंटेलिजेंस। हम में से बहुत से अपने कार्य में इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक चित्रकार है जो कैनवस के ऊपर चित्र बनाता है, तो स्थान संबंधी जो उसके अंदर बुद्धि है उसका प्रयोग करता है। कुछ व्यवसाय हैं, जैसे जमीन का सर्वेक्षण करने वाले लोग हैं, या भवन का नक्शा बनाने वाले हैं, भवन निर्माण करने वाले हैं, वास्तुकला, मूर्तिकला या डिजाइन से संबंधित जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें इसी तरह की बुद्धि पाई जाती है। अब जैसे आपको घर बनाना है, तो जो मिस्त्री होगा वो आपको पहले ही बता देगा कि यहाँ पर आप किचन बना सकते हैं, यहाँ पर वॉशरूम बना सकते हैं। तो वो उसके अंदर क्या है, स्पेशल इंटेलिजेंस है। वो अपने माइंड के अंदर जो है उसकी कल्पना कर सकता है या सोच सकता है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। या कोई नक्शे बनाने वाला है, उसके अंदर भी इसी तरह की होगी। या पायलट है जो स्थान से संबंधित जिसका काम होता है, या ड्राइवर है, उसके अंदर भी स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब जिन विद्यार्थियों के अंदर इस तरह की बुद्धि होगी, उनमें इस प्रकार की विशेषताएं मिलेंगी आपको। पहली विशेषता है पढ़ने लिखने में आनंद प्राप्त करते हैं ये। चित्र, तस्वीर, रेखा चित्र, चार्ट, इनका अर्थापन में कुशल होते हैं, मतलब इनको समझ लेते हैं ये। ड्राइंग, पेंटिंग या दूसरी कोई दर्शात्मक कला है, उसमें इनका मन लगता है। किसी भी डिजाइन या नमूने को आसानी से पहचान कर लेते हैं ये। किसी वस्तु या पदार्थ के विभिन्न भागों या टुकड़ों को एक साथ जोड़ने में भी ये कुशल होते हैं। जैसे जो पजल वगैरह होती है, जो डाइस होती है, उसको ये जोड़ लेते हैं। डाइस नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं, जिसमें ऐसे 9 बॉक्स होते हैं, अभी माइंड से स्किप है वो, उसमें अलग अलग कलर होते हैं, तो उसको भी जोड़ने में इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो सक्षम होते हैं। इसके बाद चौथी है संगीतमय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध उन सभी योग्यताओं, प्रतिभाओं, कुशलताओं से होता है जो संगीत से जुड़ी हुई
जो हमारे अंदर योग्यता, प्रतिभा, क्षमता, कुशलता होती है, तो उसके लिए जो बुद्धि उत्तरदायी है, उसके लिए संगीत में बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस उसके लिए उत्तरदायी है। व्यक्ति की सुर में अंतर बताने, ध्वनि की तीव्रता, सुरीलापन, तारतम्यता को परखने, लय, ताल और संगीत में स्वर के प्रति संवेदना, संगीत में निहित भाव है उसको सुनने समझने की क्षमता, वाद्य यंत्रों की सहायता से संगीत को प्रस्तुत करने की क्षमता। इसमें क्या होता है, इसी तरह की बुद्धि के दर्शन होते हैं। जो संगीतज्ञ होते हैं, म्यूजिशियन और कंपोजर या संगीत निर्देशकों के अंदर इसी तरह की बुद्धि पाई जाती है। और जिन बच्चों के अंदर इस तरह की बुद्धि होती है, उसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। उन्हें गाने और संगीत वाद्य यंत्रों को बजाने में आनंद आता है। वे संगीत में प्रारूपों, रचनाओं, ध्वनियों को भली भांति परखने और जानने की क्षमता रखते हैं। संगीत में गीतों, रचनाओं को भली भांति याद रखने की क्षमता पाई जाती है। उनमें संगीत संबंधी सुर, ताल, लय, भाव इनको परखने की क्षमता होती है। जैसे अरिजीत सिंह हो गया, हनी सिंह हो गया, हिमेश रेशमिया हो गया, जितने भी संगीतज्ञ हैं, तो इनकी अच्छी कमांड होती है संगीत के ऊपर, तो इनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। इसके बाद आगे है शारीरिक गतिशास्त्र से संबंधित बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध उन सभी योग्यताओं, प्रतिभाओं, कुशलताओं से होता है जिनकी आवश्यकता व्यक्ति विशेष को अपने शरीर या अंग प्रत्यंगों को विविध प्रकार से संचालन और गतिविधि में संपादन करनी पड़ती है। जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेट वाला है या फुटबॉल का है, हॉकी का है, या कोई जूडो कराटे वाला है, योग वाला है, तो उसको क्या है, अपने शरीर को काम के हिसाब से ढालने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन लोगों के अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। उदाहरण के लिए नृत्य करने, अपने शरीर के अंगों को मोड़ने तोड़ने, जिम्नास्टिक कसरतों को संपादित करने तथा विभिन्न प्रकार के खेल, योगासन को संपादित करने, सर्जरी या उच्च ऑपरेशन करने आदि में इसी प्रकार की बुद्धि जो है काम में आती है। एक बच्चा नियमबद्ध रूप से संपादित होने वाले व्यवस्थित खेलों में या शाब्दिक उद्दीपकों या विभिन्न संगीतमय ध्वनि या बाजे की ध्वनि में जो प्रत्युत्तर करता है, मतलब जो इनको यूज करता है, उसमें इन्हीं तरह की बुद्धि पाई जाती है। मतलब संगीत के हिसाब से डांस करता है या अपना जो हाथ पैर हिलाता है, कुछ भी करता है, उसके अंदर इसी तरह की बुद्धि पाई जाती है। अपने आप को गति में ढंग से अभिव्यक्त करता हुआ या अंग संचालन करता हुआ दिखाई देता है। अब विभिन्न व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे खिलाड़ी है, नर्तक है, डांसर हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, या नृत्य निर्देशन है, सर्जन कलाकार है, इनके अंदर इसी तरह की बुद्धि पाई जाती है। और जिन बच्चों के अंदर इस तरह की बुद्धि पाई जाती है, उनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं अब हम। पहली विशेषताएं हैं, वे नृत्य करने और खेल में अच्छे होते हैं। दूसरा, अपने हाथों से कुछ सर्जन करने में इनको आनंद आता है। शारीरिक सामंजस्य उच्च स्तर का होता है इनका। वे सुनकर या देखकर किसी बात को याद रखने की बजाय खुद करके ज़्यादा जो है उनको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं या रखते हैं। इसके बाद छठी बुद्धि होती है अंतर व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जो लोग औरों से जुड़े हुए होते हैं, औरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उनके अंदर होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध उन सभी योग्यताओं, प्रतिभाओं, कौशलों से होता है जो व्यक्ति विशेष को दूसरे को अच्छी तरह से जानने, समझने और अपनी इस समझ को लाभकारी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करती है। इसके साथ साथ यह बुद्धि दूसरों को समझने के कारण
उत्पादकता पूर्ण कार्य करने की योग्यता को भी बढ़ाती है। मतलब हम दूसरों को तो समझते ही हैं, उनको समझकर हम उत्पादकता पूर्ण काम करते हैं, जो काम जो है औरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, औरों को भी अच्छा लगे, इस तरह के काम हम लोग करते हैं। दूसरों के बारे में जानकारी समझ एक ऐसा गुण है जो कि व्यक्ति के जो हमारे दिन प्रतिदिन के डेली लाइफ के जो काम होते हैं, वो सामाजिक अंतःक्रिया जो हमारी होती है उसके लिए एक ज़रूरी होती है ये बुद्धि। व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार की बुद्धि ज़्यादातर देखिए टीचर के अंदर या कोई विक्रय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जहाँ पर चीज़ों की खरीद बिक्री होती है, या कोई राजनीतिज्ञ है या धार्मिक नेता है, उनमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार की बुद्धि जिनके अंदर होगी उनकी हम लोग विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए हम लोग टीचर जो है वो हमें आसानी से समझ लेता है, तो उसके अंदर भी इस तरह की बुद्धि होती है। या नेता जो होते हैं वो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लोगों की क्या क्या नीड है उसको समझकर उसके हिसाब से अपने पोस्टर वगैरह बनवाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। या धार्मिक नेता हो गए, वे अपने बयान वगैरह देते हैं तो वो लोगों को की जो विचारधारा मतलब लोगों को की सोच को देखकर ही जो है वे अपने बयान वगैरह देते हैं। अब जिसके अंदर ये इस तरह की बुद्धि होगी उनकी विशेषताएं देखते हैं। शाब्दिक संप्रेषण में पारंगत होते हैं इस तरह के लोग। अशाब्दिक रूप से संप्रेषण करने में भी कुशल होते हैं, बिना बोले भी इशारों से या किसी और मेथड से भी जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर लेते हैं। वे अलग अलग परिप्रेक्ष्य से परिस्थिति का अध्ययन करते या देखते हैं। वे दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं, एक पॉजिटिव रिलेशन जो है लोगों के साथ ये स्थापित करेंगे। वे समूह में पैदा हुए मतभेद संघर्ष इनको भी समाप्त करने में भी कैपेबल होते हैं, समर्थ होते हैं। इसके बाद सातवीं बुद्धि है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि का संबंध व्यक्ति विशेष की उन योग्यताओं, प्रतिभाओं, कुशलताओं से होता है जो उसे अपने संपूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन करते हुए अपने आप को ठीक से जानने समझने में मदद करते हैं। मतलब जो लोग अपना खुद का व्यवहार उसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि भाई हम सही व्यवहार कर रहे हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं, खुद को जानते हैं, समझते हैं, उनके अंदर होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना में अंतर वैयक्तिक बुद्धि की दूसरी सहगामी बुद्धि। देखिए जो हमारी खुद की समझ के लिए जो बुद्धि जिम्मेवार होती है वो होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें व्यक्ति की अपनी संज्ञानात्मक ताकत, इसका ज्ञान, समझ, मानसिक कार्यप्रणाली, उसकी शैली, अपनी भावनाएं, संवेगों का विस्तार, व्यवहारिक परिस्थितियों में अपने ज्ञान का जो खजाना है उसका उपयोग करने का जो कौशल है वो इससे जुड़ा हुआ है या इसमें ही शामिल है। संक्षेप में हम यदि कहें तो अंतरा वैयक्तिक बुद्धि व्यक्ति का वह गुण है जो उसे अपने संपूर्ण व्यवहार को अंतर्दृष्टि प्रदान करके खुद को समझने में सहायता करता है। इसकी हेल्प से हम क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इन सब को हम जान सकते हैं। इसीलिए इसे व्यक्ति की सर्वाधिक व्यक्तिगत बुद्धि माना जाता है। इसकी गोपनीय और व्यक्तिक प्रकृति के कारण ही किसी व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि का पता केवल आत्माभिव्यक्ति मतलब यदि आप उस लोग व्यक्ति से संपर्क करेंगे तो आप उससे बातचीत, भाषा, संगीत, दृश्यात्मक कला, इन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप इसको पहचान सकते हैं। हमारे व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार की बुद्धि योगियों, साधुओं, कलाकारों, सृजनकर्ताओं में पाई जाती है। देखिए जो साधु, महात्मा, कलाकार, इनके अंदर इस तरह की बुद्धि पाई जाती है। और जिन बच्चों के अंदर इस तरह की बुद्धि होती है, इनके अंदर जो विशेषता या गुण होते हैं वो इस तरह से प्रदर्शित होते हैं। वे अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों का विश्लेषण करने में अच्छे होते हैं। वे सिद्धांतों और विचारों की व्याख्या, विश्लेषण करने में आनंद की प्राप्ति करते हैं।
खुद में जागरूक होते हैं और अपनी अभिप्रेरणा भावनाओं के आधार को स्पष्ट रूप में समझते हैं। तो देखिए, ऊपर हमने 7 तरह की बुद्धि की चर्चा की है। इसके कुछ सालों के बाद इन्होंने एक 8वीं प्रकार की बुद्धि की भी खोज की, जिन्होंने मतलब इन्होंने उसका नैसर्गिक बुद्धि नाम दिया, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब गार्डनर के जो सिद्धांत है बहुबुद्धि का, उसमें टोटल कितनी है? 8 तरह की बुद्धियां हैं। नैसर्गिक बुद्धि, जिसको हम नेचुरलिस्टिक बुद्धि बोलते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, व्यक्ति की वह योग्यता है जिसकी सहायता से वह पौधों, खनिज, जानवरों, साथ ही चट्टानों, घास, सभी प्रकार के फल फूल आदि को पहचानता है। मतलब नेचर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, यदि कोई व्यक्ति उनको पहचान सकता है, उनका वर्गीकरण कर सकता है, तो उसके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, उनका वर्गीकरण कर सकता है। सांस्कृतिक उत्पादकों जैसे आधुनिक कार है या चोर उच्चकों आदि को पहचानने की योग्यता जो है इसी बुद्धि के ऊपर निर्भर करती है। कुछ लोग बचपन से ही भौतिक पदार्थों को पहचानने, वर्गीकरण करने में अच्छे होते हैं। उदाहरण के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं 3-4 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, वो डायनासोर को पहचानने में प्रौढ़ों से भी ज़्यादा कुशल होते हैं। तो इनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। गार्डनर के अनुसार जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता पाई जाती है, वे प्रकृति के बहुत समीप होते हैं। वे प्राकृतिक तत्वों का पालन पोषण या देखभाल करने में, पर्यावरणीय तत्वों की खोज करने में बहुत रुचि लेते हैं। अन्य प्रजातियों के बारे में जानने में उनको अच्छा लगता है। यह भी कहा गया है कि वातावरण में होने वाले जो अचानक परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे आ लगा लेना, उनके बारे में काफ़ी जागरूकता इनको होती है। जिन विद्यार्थियों या बच्चों के अंदर इस तरह की बुद्धि पाई जाती है, उनके जो गुण हैं, विशेषताओं हैं, उनको अब हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए, ये जीवन विज्ञान, यहाँ पे जीव आएगा, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, इन विषयों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। सूचनाओं को आसानी से वर्गीकृत करने, व्यवस्थित करने में अच्छे होते हैं। ये बागबानी, कैंपिंग है, पर्वतारोहण है या बाहर के स्थानों की छानबीन करने में इनको मज़ा आता है। ऐसे विषय या उपविषय जो प्रकृति से संबंधित नहीं हैं, इनको पढ़ने में रुचि नहीं लेते और ना ही इनके अधिगम में इनको खुशी मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।